आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि भाई साहब फ्लाइट से दिल्ली से पहुंचे, फ्लाइट करीब 3 घंटे लेट है और फिर भी शुक्र है कि पहुंच गई। हमारे ग्रुप में पूर्वांचल कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता और बहुत ही प्यारी हमारे प्रिय नेता श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आपसे मुखातिब होंगे, आज के मौजूद थे। हमारे साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के साबका मंत्री रमन भंडारी, हमारे पीसीसी इंचार्ज निर्वाचन के लिए सुरेश डोगरा जी हमारे संघी रहे हैं, द्वारका चौधरी जी हमारे 2 बार के कांग्रेस के एक्सिक्यूटिव कहीं कारपोरेशन है, नीले गुप्ता जी मेरे साथी मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया के आपकी। और मैं कहूँगा कि हमारे प्रवक्ता जी की बात करेगी। आपके प्रश्न क्या था तो हम चाहेंगे जो है तो और इसके अलावा कुछ होगा साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आधा घंटा लेट प्रेस शुरू हो रही है। इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती इंडिगो की और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की। मेरे को फ्लाइट पे यहाँ 11:15 बजे पहुंच जाना था, तो इसके लिए जो भी असुविधा आप लोगों को हुई है उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। फिर भी मेरी कोशिश थी जिस तरीके से जितनी जल्दी वहां से आ गए। शुरू करें। आज मंच पे हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ साबका मंत्री जी भल्ला जी भी बैठे हुए हैं, रविंद्र जी हैं, वेद महाजन जी हैं, सुरेश जी हैं, नीलम जी हैं। भल्ला जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रविंद्र भाई या वेद भाई कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं इन्हीं की अनुमति से शुरू कर रहा हूँ। साथियों, बड़े महत्वपूर्ण विषय है, 2 विषय। पिछले दिनों जो दिल्ली में 2 विषय आए, आपके सामने आए और जिसको हम लोगों ने पूरे जोर से उठाया। आपके सामने है, आप सारी चीजें जानते हैं। हम लोग ये विषय आपके सामने क्यों रख रहे हैं ये भी मैं बताता हूं आपसे, और ये विषय हम दिल्ली से बाहर जाके क्यों रख रहे हैं। दिल्ली में भी रख चुके हैं और देश में लगभग 60 जगहों पर हम ये विषय रखते हैं। तो पहला विषय तो हमारे लिए मनरेगा है। अब मनरेगा को किस तरीके से कौन कौन से अक्षर जोड़ करके, कौन कौन से अक्षर माइनस करके जी राम जी कर रहे हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी कभी किसी परेशानी में आती है तो भगवान श्री राम के पीछे, धर्म के पीछे छुपती है, चंदा चोरी करती है, फिर राम जी के पीछे छुप जाती है। चीन की सीमा का अतिक्रमण होता है, फिर सेना के पीछे छुप जाती है। हम सवाल पूछते हैं। अब मनरेगा को इन्होंने नया नाम जी राम जी कर दिया, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में इन्होंने भारत की आत्मा को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी की आत्मा को खत्म किया। गोडसे ने तो गांधी के शरीर पर गोली मारी, लेकिन भाजपाइयों ने आज महात्मा गांधी के विचार पर गोली मारी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण आपका सहयोग है, समर्थन है। ये अगर आपको सही पॉइंट लगे तो जरूर बताइए। पहला पॉइंट है कि जब मनरेगा हम लोग किए थे तो ये ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। और ग्रामीण भारत में क्या था कि गांव का सरपंच और गांव के लोग जो है योजना बनाएंगे और केंद्र सरकार 100% पैसा देगा। जितना लोग मजदूरी करना चाहे 100 दिन की, उतने लोग मजदूरी करेंगे। केंद्र सरकार से पैसा आएगा, गांव की पंचायत योजना बनाएगी और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। केंद्र सरकार 100% देगा, सामान के लिए 75% देगा। अब ये योजना क्या कहती है, जी राम जी और मनरेगा, मतलब महात्मा गांधी पे तो मैं बाद में आता हूं। ये योजना क्यों खत्म कर रही है गांव? इस योजना को अब जो है केंद्र सरकार बनाएगी, नंबर 1। यानी गांव के सरपंच का, गांव के लोगों का कहीं ना कहीं योगदान खत्म। अब केंद्र सरकार जो योजना बना के देगी कि आपको ये तालाब बनाना है, आपको ये बिल्डिंग बनानी है, आपको ये सड़क बनानी है, ये करेगी। अब गांव का कोई रोल नहीं है गांव के विकास में। अब रोल फिर से बड़े बड़े धन्ना सेठों पे आ जाएंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठों के आपके यहाँ जो सेलर लगने हैं, जो आपके यहाँ किसान कानून बिल के बाद बड़े बड़े जो वेयर हाउस लगने हैं, वो बनवाए जाएंगे इससे।
एक दूसरी चीज, हमारी योजना थी, बजट नहीं था उसका। आप 100 लोग लाओ, आप 200 लोग लाओ, आप 5000 लोग लाओ, सबको रोजगार मिलेगा 100 दिन का। ये योजना क्या कहती है कि केंद्र सरकार बजट देगी इसका, और बजट भी क्या होगा, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% बजट जो है वो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकारें पूरे हिंदुस्तान की, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मिली जुली सरकार हो, सारी की सारी सरकारें कर्ज में डूबी। किसी के पास 40% छोड़ दो, 10% देने के लिए, तो ये योजना मर जाएगी, अपने आप मर जाएगी, अपनी मौत मर जाएगी। ये योजना बिल्कुल नहीं चलने वाली। तो ना तो गांव का आदमी इस योजना में भागीदार हो पाएगा, बजट केंद्र और राज्य सरकार को देने की बात आएगी तो राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं, और तीसरी बजट आधारित योजना है। आपने 100 करोड़ रुपए डाले, मान लीजिए 100 करोड़ खत्म, योजना खत्म। हमारी ये थी कि जिस वक्त भी चाहे मजदूर, उस वक्त 12 महीने काम मिलेगा। ये योजना कहती है कि आपको फसल के टाइम पे काम नहीं मिलेगा। ये योजना कहती है आपको कि साहब आपको क्या नाम, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब काम नहीं मिलेगा। तो ये योजना को महात्मा गांधी मनरेगा योजना को मार दिया है, खत्म कर दिया। आज की डेट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भरोसा कीजिए कि इस योजना को खत्म होने के बाद देश में एक भयंकर मंदी आने वाली, क्योंकि हमारी जो स्कीम थी वो वेल्थ ट्रांसफर स्कीम थी। हमने केंद्र के पैसे को गांव में भेजा था ताकि मजदूर गांव में रह सके। अब दोबारा से पलायन तेज हो जाएगा, आसपास के आपके गांव के लोग यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, दोबारा से पलायन शुरू हो जाएगा, दोबारा से मंदी, जितनी मंदी थी और मंदी आ जाएगी। अब महात्मा गांधी के नाम को चेंज किया। गांधी तो स्वयं राम के उपासक, अरे जी राम जी तो जयराम जी कर देते, लेकिन नाम आप देखो क्या रखा, जी राम जी, और वो भी अंग्रेजी के अक्षरों से। सनातन धर्म को अब भारतीय जनता पार्टी वाले अपने जो दोगले गुर्गे थे अंग्रेज, जिनके चाटुकार थे, उनके नामों से, उनकी अंग्रेजी से, भाई जयराम जी की रखो ना योजना, सीधे रखो जयराम जी की योजना। क्यों आप करते हो VVG राम जी, VVG RAM जी, क्यों कर रहे हो? आप सीधे रखो कि जयराम जी की योजना रखते हैं, सीताराम की योजना रखते हैं। क्यों नहीं कहते ये लोग? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के चाटुकार है उनकी। बस क्या बताऊं मैं आपके सामने, कुछ नाजायज कहूंगा तो फिर कल की डेट में मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। तो आज की डेट में आप ये देखो, ये पुराने नाम चेंज करते हैं, महात्मा गांधी का नाम चेंज करते हैं, लेकिन हेवलेक रोड का नाम चेंज नहीं करते। हेवलेक रोड रहेगी, कैनिंग रोड रहेगी। नाम किसका चेंज होगा? मनरेगा का। महात्मा गांधी का नाम चेंज होगा, अंग्रेजों का नाम नहीं चेंज करते। तो ये तो मेरी बात मनरेगा पर थी। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, वो आपके सामने आया हुआ। हम लोगों को गर्व है अपने इतिहास पर, अपनी विरासत पर। जो यहाँ पर विरासत है आपके सामने है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप देख लो, पंडित जी का सारा किया जो भी है, और पंडित जी का ही किया हुआ नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड में हमें चोर कहा गया, उचक्का कहा गया, डकैत कहा गया, जमानत पे कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया श्रीमती सोनिया गांधी जी को, 79 ईयर ओल्ड महिला, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, वैधव्य का भी जीवन और शादी का भी जीवन हिंदुस्तान में गुजार दिया, कहीं नहीं हुई। महात्मा के राजीव गांधी जी की हत्या के शहादत के बाद भी नहीं। ठीक है, राजनीति करो आप, लेकिन इतनी गंदी राजनीति तो मत करो कि एक बीमार औरत, 79 ईयर ओल्ड औरत, उसको आप 8-8 घंटे ED से पूछताछ करवा रहे। किस लिए? कि नेशनल मीडिया पे डिबेट हो सके, उनको चोर कहा जा सके, गांधी परिवार को चोर कहा जा सके। हम लगातार कहते रहे फेक केस है, नेशनल हेराल्ड हमारा है, यंग इंडियन हमारा है। हमने कोई संपत्ति इधर से उधर हम कर ही नहीं सकते। हमने तो आर्टिकल 25 में आपसे बताऊं कि उसमें कंपनी रजिस्टर्ड की थी, उसमें से एक नया पैसा भी कोई परिवार लेता, गांधी परिवार लेता, तो वो कंपनी सीधे से सरकार को चली जाती। यंग इंडियन हम लोगों ने, हम ये सारी की सारी, मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहेंगे तो टेक्निकल डिटेल में चला जाऊंगा मैं।
हम लोग लगातार कहते रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस फाइल किया, चाहे मोदी जी के कहने से किया हो, चाहे भाजपा के और नेताओं के कहने से फाइल किया। फाइल करने के बाद उन्हें असलियत समझ में आ गई, उन्होंने केस को विड्रॉ करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी दी। कभी नहीं गए दोबारा वो केस पर, केस चालू करा दी। उस केस में लगातार जो है कोर्ट में जब केस चलता है तो मांगा जाता है सीबीआई से भी और ईडी से भी कि ये चलाने लायक है। तो 2014 से 2021 तक कम से कम 5-7 बार सीबीआई ने और ईडी ने कहा ये केस चलाने लायक है, क्योंकि है ही नहीं कुछ इसमें। लेकिन 2021 में एफआईआर हो जाती। क्यों? श्रीमती सोनिया गांधी